लज्जी, What a surprise! हाँ। आज बड़ी जल्दी आ गई। हाँ, लेकिन लज्जी, तू बड़ी देर से आई है। अरे देख यार, तू घर जल्दी आया कर। ना तेरा कोई बॉयफ्रेंड है, ना किसी के साथ रोमांस चल रहा है। तू इतनी देर तक तू कहाँ रहती है? तू मेरी इतनी फिक्र मत किया कर। मैं तेरी फिक्र नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? अरे लज्जी, ये बंबई शहर है। यहाँ अंधेरा होते ही अमीर बाप के लौंडे खुले सांड की तरह सड़कों पर निकलते हैं। मैं यहाँ पली बड़ी हूँ, मुझे इस शहर के बारे में सब कुछ पता है। बंबई शहर की सड़कों की खुदाई, ब्लडी बुलशिट। नमो। जब भी मैं कोई अच्छी बात करने वाली होती हूँ ना, तू मुझे हमेशा रोक देती है। नम्मो, तू लड़की है और लड़की के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अरे छोड़ ना यार, तू बहुत थक गई होगी ना। चल, मैं तेरे लिए एक कप चाय बनाती हूँ। ओके, कम ऑन, लेट्स गो। लज्जी, मेरे लिए एक सैंडविच बना देना। ओके। और हाँ, मक्खन कम लगाना प्लीज। तू भी चाय में कम शक्कर डालना। यस मैम। ओ हाँ, मुझे याद आया, आज बीकानेर से तेरे बाबूजी का फोन आया था। क्या कह रहे थे बाबूजी? घर में सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। बस पूछ रहे थे कि तू कैसी है। तो मैंने कहा, बाबूजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो एकदम ठीक है। बाबूजी को मेरी बहुत चिंता लगी रहती है। मैंने उनसे कितनी बार कहा कि मेरी चिंता ना करे। यूं समझे कि मैं बॉम्बे में अपनी सहेली के घर नहीं, अपने बहन के पास हूँ। सचमुच नमो, तेरे साथ रहते रहते 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। इस शहर में अगर तू मेरा साथ ना देती ना, तो न जाने क्या हो जाता। प्लीज प्लीज डोंट फक माय मूड नाउ। फिर वही सॉरी सॉरी सॉरी। किसका फोन है? हेलो विकी, कहाँ हो तुम? हाँ, और देर होगी? मैंने तुमसे कहा था ना कि 9 बजे तक पहुंच जाना। क्या? हाँ, मुझे ये सब मत बताओ। कहाँ हो तुम? क्या कर रहे हो? नमो, I'm sorry नमो। मुझे और भी 10 काम थे। ओह, नेहा पहली बार बॉम्बे आई है। नेहा आई है? तुम नेहा के साथ थे, तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत है? उसके साथ ही घूमते फिरते क्यों नहीं रहते? Just shut up and go to hell। नमो। छोड़ूंगी नहीं। और लाया छोड़ूंगी नहीं। क्या ये वक्त है घर आने का? हाँ, क्या समझती हो आप लोगों को? निकल यहाँ से, चली जा, जहाँ मर्जी चली जा, मर जा, आत्महत्या कर ले, समंदर में जाके डूब जा या रेलवे लाइन पे जाके कट जा, लेकिन दोबारा इस घर में कदम मत रखना। आज के बाद हम तेरे लिए मर गए और तू हमारे लिए। चल। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। मैं किसके सहारे रहूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? अपने घर से मुझे मत चल हट। ए भाई, अरे आप इंसान है जानवर? एक औरत के साथ इस तरीके से पेश आते हैं? तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? ये मेरी बीवी है, मैं जो मर्जी करूं। अपनी बीवी के साथ भरे बाजार में इस तरीके का सलूक किया जाता है? तुम्हें जब पता चलेगा कि इसके साथ मैं ऐसा सलूक क्यों कर रहा हूं, तो तुम भी इससे नफरत करने लगोगे। जानना चाहते हो? तो सुनो, इसे एड्स हो गया है। एड्स? भाई साहब 2 मिनट भाई साहब, प्लीज प्लीज 2 मिनट। ये बेचारी औरत इनकी बीवी है और इन्हें एड्स हो गया है, तो बजाय इससे हमदर्दी दिखाने के, इसका साथ देने के, ये इसके साथ ये सलूक कर रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं इसे गोली मार दूं। हमदर्दी दिखाऊं इसके साथ? कैसा सलूक करूं बोलो? अरे मैं तो इसे छूने से भी डरता हूं। कहीं इस बीमारी ने मुझे अपनी चपेट में ले लिया तो मुझे कौन बचाएगा? तुम। अरे इसको किसी दूसरे आदमी के साथ नाजायज संबंध रखने से पहले सोचना चाहिए था। ये झूठ है, मेरा यकीन कीजिए। मैं बदचलन नहीं हूँ, मैं आवारा नहीं हूँ। मुझ
पर घिनौना इल्जाम लगाने से पहले कुछ सोचिए। मैं आपके पैर अरे पड़ती चल हूँ। दूर हट। ये सच है, ये सच है कि नाजायज ताल्लुकात रखने से भी ये बीमारी हो सकती है, पर उसका कोई ये कारण तो नहीं है। इंसान बीमार पड़ता है ना भाई, डॉक्टर के पास जाता है। अब गलती से डॉक्टर उसे वो इंजेक्शन लगा देता है जो इससे पहले एड्स के मरीज के ऊपर लगा चुका हो, बस हो गया एड्स। आप सुबह सुबह शेव करना चाहते हैं, ब्लेड खत्म हो गया तो किसी सैलून में जाते हैं। अब सैलून वाला उस ब्लेड का इस्तेमाल कर लेता है जो पहले एड्स के मरीज के ऊपर कर चुका हो, बस हो गया एड्स। एड्स होने का कोई एक कारण नहीं होता है, हो सकता है कि यह बेचारी औरत भी इन्हीं किसी कारण का एक शिकार हो गई हो। अरे पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। खात्मा करो एड्स का। और जो बदनसीब इस रोग का शिकार हो भी गए हैं उनसे प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए। और जिसकी जिंदगी सिर्फ 1 साल रह गई हो उससे नफरत करके तुम उसे 6 महीने में क्यों मारना चाहते हो? भाइयों, मैं आप लोगों से पूछता हूं, आपके घरों में किसी को एड्स हो जाए तो आप ऐसी नफरत करेंगे? मैं आपसे पूछता हूं, आपका कोई भाई होगा, बहन होगी, अगर उसे एड्स हो जाए तो आप ऐसी नफरत करेंगी? बताइए, जवाब दीजिए। अरे जवाब दीजिए आप। भाई साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी। सचमुच मेरी पत्नी मुझसे अलग कहां जाएगी? इसे हमारी जरूरत है, मेरी हमदर्दी की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि ये जितने भी दिन यहां मेरे साथ रहे, खुशी से रहे, सुखी रहे। भाइयों बहनों, इसी मैसेज और इसी पैगाम के साथ हम अपना ये नुक्कड़ नाटक यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।